जाया न जाए कुर्बानी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इनमें झुंझुनू के भसावता कला के सिपाही अजय नरूका और सिंघाना के डुमोली गांव के विजेंद्र भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है, जहां डोडा जिले में सोमवार देर रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। डेसा जंगल के धारी गोटे में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजस्थान के भी 2 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें झुंझुनू के भैसावता कला के सिपाही अजय नरूका और झुंझुनू के ही सिंघाना के डुमोली गांव के विजेंद्र शामिल हैं। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के से मुठभेड़ में भसावता कला के लाल अजय नरूका हैं, वो शहीद हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ भसावता कला गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है शहीद अजय नरूका का घर, जहां पर उनकी शहादत की सूचना के बाद गमगीन माहौल है। गांव के लोगों को उनकी शहादत पर फक्र है, साथ ही उन्हें गम भी है कि उनका एक जो जाबाज लाल है वो इस देश के लिए कुर्बान हो गया है। शहीद जवान अजय सिंह नरूका ने 6 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और उनके पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। वहीं चाचा कायम सिंह भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। शहादत की सूचना मिलते ही गांव में गमगीन माहौल हो गया। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह क्या शहादत की सूचना मिली आपको। आज हमारे को सुबह 7 बजे करीब शहादत की सूचना मिल गई। अजय डोडा के अंदर शहीद हो गए। एंटी करप्शन के उग्रवादियों की मुठभेड़ के दौरान रात को 9 बजे करीब उनकी मुठभेड़ हुई थी। उसमें एक कैप्टन और 4 जवान शहीद हुए। उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई है। अजय नरूका के कजिन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह क्या सूचना मिली शहादत को लेकर? भाई जैसे कि सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे थे, हम अपने सुबह उठे थे, अपना दिल्ली दिनचर्या के काम कर रहे थे। उसी समय अचानक से हमको वही कोई खबर आई कि आपका जो अजय है ऐसे कुछ करके शहीद हो गया है। तो पहले तो हम लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि भाई वो बंदा कैसे मतलब हो सकता है कि कल परसों का मतलब आया था हमारे पास में और अभी हमारे पास है नहीं। अंतिम बार अभी जैसे छुट्टी काट के गए थे, वो जैसे मैं हमारे मार्च महीने में मेला आता है तब मेरे को मिले थे, आते थे, सभी से मिलते थे, अच्छा स्वभाव था उनका। लेकिन जैसे अभी जो सूचना मिली है कि उनकी शहादत हो गई है तो बिल्कुल रहा नहीं जाता, जैसे एक विश्वास नहीं होता कि उनके साथ ऐसी घटना हुई है। अभी इसी 20 तारीख को छुट्टी काट कर आने वाले थे वो, अभी सभी को इंतजार था, लेकिन वो तिरंगे में लपेट के आ रहे हैं। वहीं शहीद विजेंद्र सिंह 2018 में आर्मी में भर्ती हुए थे। उनका छोटा भाई दशरथ सिंह भी सेना में है। शहीद विजेंद्र सिंह 5 दिन पहले घर आने वाले थे, लेकिन आतंकी घटनाओं के चलते छुट्टी कैंसिल हो गई थी। देखो, गर्व हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है ये। और हमारे बीच में रहा, हमारा भाई था, गांव का लाडला था, और उसके लिए हम अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं, उसके जगह चिन्हित कर रहे हैं, और हम हमारी तरफ से कोई कमी आने नहीं देंगे उनकी तरफ से शहादत के लिए। वो फरवरी में मेरा पिताजी खत्म हुआ था, तब आया था आखिरी बार, उसकी दिनों में आया था। उससे 2 बच्चे थे, एक तो 3-4 साल का है, एक 1.5 साल का है। पिता क्या करते हैं? पिता कुछ नहीं करता, घर पर रहता है साहब। दोनों शहीदों का पार्थिव देह बुधवार को झुंझुनू पहुंचेगा और दोनों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि देश सेवा के मामले में राजस्थान का झुंझुनू जिला हमेशा से आगे रहा है। पूरे देश में इकलौता ऐसा जिला है जहां से वर्तमान में सबसे ज्यादा सैनिक हैं और सबसे ज्यादा शहीद भी। अकेले करगिल के युद्ध के दौरान यहां के 50 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं।
आपको बताते चलें कि इस मुठभेड़ का जिम्मा आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने लिया है। वहीं पिछले 34 दिन में 5वीं बार ऐसी घटना सामने आई है। इससे पहले 10 जुलाई की शाम को भी एनकाउंटर हुआ था। न्यूज 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो ग्रामीणों और परिवारजन को उनकी शहादत पर फक्र भी है, तो साथ ही उनको गम भी है कि उनका जो लाल है वो देश के लिए अपनी शहादत दी है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। उधर अलवर में जगन्नाथ महोत्सव के तहत आज से रूपवास में 3 दिवसीय मेले का आगाज हुआ। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रोडवेज बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। मेला स्थल और आसपास पुलिस और प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम और लाउड स्पीकर और दमकल की भी व्यवस्थाएं हैं। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा 18 जुलाई की शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में मनोरंजन और खान-पान के साथ साथ उपहार की करीब 300 से अधिक दुकानें सज चुकी हैं। तो रूपवास में मेले का आगाज हुआ है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरे परिसर को लैस किया गया है। की परंपरा है, जगन्नाथपुरी के दर्शन पे यहाँ पे रथ यात्रा महोत्सव होता है और रथ यात्रा महोत्सव का कल जो दृश्य था वो पूरे शहर इस बात का गवाह है कि भगवान जगन्नाथ की बेटी विवाह करने के लिए रूपवास पधार रहे थे। तो कितने ही उत्साह से नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ को जगह जगह अगवानी की गई, उनकी आरती उतारी गई।